गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में आज आप सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी में से कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान क्यों कहा गया है? क्योंकि जो इसके हिंदी वाक्य है उनसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कार्य चल रहा है, कार्य पूरा नहीं हुआ है। वह गा रहा है, ही इज सिंगिंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग, वे सो रहे हैं, दे आर स्लीपिंग, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। आई मीन टू से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य फिनिश होता है रहा है, रही है, रहे हैं। इसकी पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। और ये बहुत ही सबसे इजी टेंस माना गया है, सबसे आसान टेंस माना गया है। इसमें करना क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लीजिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक लीजिए। आई मीन टू से बी फॉर्म, इज एम आर को बी फॉर्म कहते हैं, बी फॉर्म इज एम आर में से एक सब्जेक्ट के अनुसार लीजिए। इसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाइए। आई मीन टू से आईएनजी फॉर्म का मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, वो लगाइए। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए और बन गया सेंटेंस इस तरह से, मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वी यू दे प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करेंगे। वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। ही सी इट सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग करेंगे। बहुत बड़ा ही आसान और बड़ा ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग टेंस सीखने वाले हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसकी पहचान देखते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्य जो हैं रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं पर फिनिश होते हैं। अनुवाद के नियम बहुत ही सिंपल, वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आई मीन टू से प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देख लेते हैं। ही सी इट वे सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगाते हैं। मैंने अभी आपको बताया, ही सी इट सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगाते हैं। वी यू दे वे प्लूरल नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं, प्लूरल नंबर के साथ आर लगाते हैं, वेरी इजी। आई के साथ एम लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं। मतलब कहना ये है, अगर कक्षा 6 के स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी इस वीडियो को देखता है तो वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस आसानी से सीख लेता है। इतना इजी, इतना आसान और इतना अमेजिंग, इतना इंटरेस्टिंग टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अपूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि कार्य चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा है, क्योंकि कार्य जारी है, कार्य चल रहा है। इस तरह से अब इसका फार्मूला देख लेते हैं हम। अफर्मेटिव वाक्यों का फार्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज आर एन में से एक प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको समझना है अफर्मेटिव सेंटेंस। वह गा रहा है, ही इज सिंगिंग। आप देखते जाइए, पेन को देखते जाइए, पेन कहां चल रहा है? ही इज सिंगिंग, वह गा रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद बी फॉर्म वर्ब, इसके बाद आईएनजी फॉर्म। क्योंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, वह गा रहा है, ये नहीं कहा गया कि गाना गा रहा है। अगर इसमें होता वह गाना गा रहा है तो गाना ऑब्जेक्ट में चल जाएगा, वह गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरह से दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। आई के साथ केवल एम का प्रयोग होता है, एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है और किसी के साथ आई का प्रयोग नहीं होता। वे हंस रहे हैं, दे आर लाफिंग, क्योंकि दे प्रोनाउन नंबर है इसलिए हेल्पिंग आर का प्रयोग किया है। प्रोनाउन नंबर के साथ आर का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, आईएनजी फॉर्म ठोकेंगे और ऑब्जेक्ट ठोकेंगे। हो गया वाक्य तैयार, बन गया सेंटेंस। वेरी इजी वेरी इजी टेंस। आई वुड लाइक टू से सबसे आसान जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। इनमें हेल्पिंग वर्ब के बाद
तुरंत बाद आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। कंटिन्यूअस के तीनों ही टेंस बहुत ही आसान, सबसे आसान टेंस माने जाते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। आज मैं इट की पहली समझाने वाला हूं आपके लिए। इट का प्रयोग करते कहां है? इट का प्रयोग मौसम, साल, महीना, दिन, समय बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। जिस तरह इट इज रेनिंग सिंपल सेंटेंस में किस तरह करते हैं? इट इज मी, मैं हूं। इट इज सोवन, सोवन है। इट इज 2 o'clock, 2 बजे हैं। इट इज हॉट, गर्मी है। इट इज इवनिंग, शाम है। इट इज डार्क, अंधेरा है। नीड टू से इट का जो प्रयोग है ये बड़ा ही इजी प्रयोग है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रयोग है। स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रयोग है इट का प्रयोग। इट का प्रयोग मौसम, साल, माह, दिन, समय बताने के लिए इट का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पे इट आता है। इसे इंट्रोडक्टिव यूज ऑफ इट भी कहते हैं। इंट्रोडक्टिव यूज ऑफ इट। अगला सेंटेंस देखते हैं, वे अंग्रेजी सीख रहे हैं, दे आर लर्निंग इंग्लिश। ये तो थे अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी तक हम बात कर रहे थे अफर्मेटिव सेंटेंस की, अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव में क्या करना है? नेगेटिव में कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। इज एम आर के तुरंत बाद नोट लगा दीजिए। इज एम आर के तुरंत बाद नोट लगाइए। जिस तरह से सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज आर एम सॉरी, प्लस नोट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान, बड़ा ही इजी टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल। वह हिंदी नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग हिंदी। आप पैर को चलते देखिए कहां चल रहा है, वह हिंदी नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग हिंदी। आज मीन टू से सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस नोट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह मैं अपना कार्य कर रहा हूं, आई एम डूइंग, सॉरी आई एम नॉट डूइंग माई वर्क। मैं अपना कार्य नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग माई वर्क। इज एम आर के तुम बाद नोट लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में इज एम आर हेल्पिंग वर्क के तुम बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम, मैंने आपको कई बार बताया। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक क्या से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, एक बीच में क्या, क्यों, कहां, कब से शुरू वाले जिसमें W सबसे पहले आएगा, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। दोनों का फार्मूला देख लीजिए आप ध्यान से, आपको ध्यान से देखना है फार्मूला, आपको केवल बोर्ड पे ध्यान देना है। देखिए फर्स्ट टाइप किसे कहते हैं? जो शुरू में हिंदी में क्या से शुरू होता है, उसमें सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर में से आई मीन टू से हर टेंस में ही क्या कर ले कार्य शुरू आती है, शुरू में आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देख लीजिए क्या वह आगरा नहीं जा रहा है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट वह है, ही है, ही की वर्ब इज है, इस शुरू में आ जाएगा अगले। इज ही नॉट गोइंग टू आगरा। अब इस सेंटेंस को आप सूत्र से मिला लीजिए इस फार्मूले से। इज मारने से एक आ गया इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इज ही नॉट गोइंग टू आगरा, इज ही नॉट गोइंग टू आगरा। इसी तरह से क्या तुम उसे नहीं पढ़ा रहे हो, आर यू नॉट टीचिंग हिम, क्योंकि यू प्लूरल नंबर है, इसकी वर्ब होगी आर। क्या करिए आर शुरू में आ गया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह से अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप आपका क्या होता है? जिसके बीच में क्या, क्यों, कहां का कोई क्वेश्चन वर्ड होता है, उस रूल आते हैं। वे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, व्हाई आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल। सबसे पहले व्हाई का प्रयोग करेंगे, व्हाई, इसके बाद हेल्प में लगाएंगे कि जमात में से, क्योंकि दे प्लूरल नंबर इसलिए आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल, व्हाई आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल। इस तरह से तो डियर स्टूडेंट ये था आज का बड़ा ही आसान, बड़ा ही इजी टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आई एम गोइंग टू टेल यू वंस अगेन, अपूर्ण वर्तमान काल, मैं अपना कार्य कर रहा हूं, आई एम डूइंग माई वर्क। वे स्कूल जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल। वह पुस्तकें नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग बुक्स। तुम उसे नहीं पढ़ा रहे हो, यू आर नॉट टीचिंग हिम। आई वांट टू टेल यू, एक बात पर और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिस तरह से मैं अपना कार्य नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग माई वर्क। अपने की अंग्रेजी पैजेसिव केस, पैजेसिव केस आपको याद कर लेना चाहिए, ये हर सब्जेक्ट का अलग होता है। आई के साथ माई, आई एम डूइंग माई वर्क। ही के साथ हिज, ही इज डूइंग हिज वर्क। शी के साथ हर, शी इज डूइंग हर वर्क।
वी के साथ अवर, वी आर डूइंग अवर वर्क, आई मीन टू से हम अपना कार्य कर रहे हैं, वी आर डूइंग अवर वर्क। दे के साथ देयर, दे आर डूइंग देयर वर्क। इस तरह से आपको पॉजिटिव केस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि पॉजिटिव केस जो है ये हर टेंस में मिलेगा आपको। अपने की अंग्रेजी, अपने की अंग्रेजी जो है हर जगह मिलने वाली है। तो डियर स्टूडेंट, डियर गाइस, डियर फ्रेंड्स, इस तरह की जानकारी के लिए, टोटल ग्रामर के लिए, डीप ग्रामर के लिए और इंटरमीडिएट और हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम की कोर्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ गुड डे।